अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। जी बच्चों, पूरी कोशिश होगी एक्सरसाइज आज 19.1 कंप्लीट करें। तो मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। यस बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इसके अंदर कहता है कि एवल्यूट पॉसिबल प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट आपके पास ये पॉसिबल है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। सही स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास ए बी एंड सी। तो सबसे पहले इसका तरीकाकार हम चेक करते हैं ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में कि पॉसिबिलिटी कैसे मुमकिन होती है। देखिए बच्चों, याद रखिएगा, देखो हम यूं करते हैं ना, ए मैट्रिक्स और बी को जब भी हम अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम करते हैं फर्स्ट रॉ और यहां से फर्स्ट कॉलम को। अब देखें इसकी पहली रॉ कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं, एक एंड दो एलिमेंट है फर्स्ट रॉ में, और इसके फर्स्ट कॉलम में एक और दो एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम में 2 और 1 है। यानी कि 2 एलिमेंट इसके रॉ में है और 2 एलिमेंट इसके कॉलम में, तब पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। ऐसा होता कि यहां पर होता, मिसाल के तौर पे फर्स्ट रॉ के अंदर 2 एलिमेंट और इस सेट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट होता तो मुमकिन नहीं होता। जैसे कि यहां पर देखो ए और सी की मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के जो फर्स्ट रॉ है इसके 2 एलिमेंट है 1 और -2, और जब इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो इसके एलिमेंट कितने हैं, 0 -1 3 है एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट रो में है और कॉलम में 3 एलिमेंट है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों का सेम होना एलिमेंट्स का जरूरी है। तो बच्चों ए और बी मैट्रिक्स पॉसिबिलिटी है, तो हम ए और बी को देन पहले सॉल्व करते हैं फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों ए और बी मैट्रिक्स में उतारने जा रहा हूं। तो यहां पर हम लोग कर रहे हैं बच्चों ए और बी मैट्रिक्स को। तो ए हमारा है यहाँ पर 1 -2 3 एंड 1, क्लियर है, डॉट डाल रहा हूं बेटा। बी मैट्रिक्स मेरा क्या है, 2 1 0 1 0 -1। देखिए बार बार हम ये चीज कर चुके हैं, मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है आप सब सीख चुके हैं। अब हम उसी को तेजी से लेकर चलेंगे, थोड़े से लेंथी सवाल आते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। तो ये देखें बच्चों 1, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्लियर है। देखो फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से किया, इसी तरह स्टूडेंट फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करूंगा तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्लियर है, बीच में आ गया प्लस एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, क्लियर है बच्चों। इसी तरह फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से कर रहा हूं तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस एंड बेटा क्या हो गया -2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, क्लियर है बच्चों। देखो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, सही है, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। इसी तरह स्टूडेंट यहां कर रहा हूं, सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से, सेकंड रॉ को फिर थर्ड कॉलम। देखो तरीका, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में आ गया प्लस, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो हो गया स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकंड रॉ है फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब यहां पर सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से कर रहा हूं, इसका एलिमेंट पहला क्या है, 3 है और इधर का 1 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे बताया था बच्चों, अमल करें और इजीली फास्ट भी कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो इसी को ले लो 0, यही एलिमेंट हमारे यहाँ पर कॉलम सेम ही है,
बस रॉ चेंज हो जाती है। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्लियर। अब मैंने इसको मैट्रिक्स में क्लोज कर दिया। सही है स्टूडेंट्स। अब बच्चों यहां देखिए इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 1 को 2 से करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है। इसी तरह बेटा ये 2 अंदर 2 हो जाएगा, लेकिन -2 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। सही बेटा, ये आ गया -2। इसी तरह स्टूडेंट 1 1 दा 1 एंड बेटा देखो -2 को 0 से करोगे 0 हो जाएगा, तो प्लस का 0 कर दो या माइनस का 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे माइनस का 0 होता है, लेकिन चले माइनस के 0 कर देते हैं। सही है, क्योंकि देखो 2 0 दा 0, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह 1 0 दा 0, ये आ गया बेटा 0 एंड क्या है बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 1 दा 2 हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा प्लस का 2। क्लियर है बच्चों। इसी तरह स्टूडेंट यहां देखें 3 2 दा 6, ये आ गया हमारा 6 प्लस 1 1 दा 1, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 1। इसी तरह बच्चों 3 1 दा 3, तो ये आ गया 3 प्लस 1 0 दा 0, 3 0 दा 0, ये आ गया 0 एंड 1 1 दा 1 -1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा अब सॉल्व हो गया। देखो 2 में से 2 गए, कितने बचे 0 1 -0 1 0 प्लस 2 2। सही है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा यहाँ कर दें। क्लियर है। अब देखो 6 और 1 7, 3 में 0 जमा करें 3 ही हो जाएगा, -1 आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारा A डॉट B मैट्रिक्स पॉसिबल था, तो हमने इसे प्रूफ कर दिया, सॉल्व कर दिया। सही है स्टूडेंट्स। अब हम चेक करते हैं आया के कोई दूसरा मैट्रिक्स इसमें पॉसिबल है। ए और सी को भी हमने किया था, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसके फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सही है, कॉलम में। अब अगर हम देखते हैं बी और सी की पॉसिबिलिटी, देखो पहली रो के अंदर 3 एलिमेंट है 2 1 0, और यहां पर पहले कॉलम में भी 3 ही एलिमेंट है 0 -1 3। तो मतलब स्टूडेंट्स ये पॉसिबल है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है रोज एंड कॉलम के। तो हम मूव करते हैं बी इंटू सी के लिए। जी स्टूडेंट्स, हम आगे बेटा सी पॉसिबिलिटी में बी और सी भी पॉसिबल हो रहे हैं, हम इसको करते हैं बच्चों बिल्कुल उसी तरह। पहली रो और पहले कॉलम को सबसे पहले करेंगे, तो करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 0, देन बच्चों ये आ गया प्लस। सही। अब 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है स्टूडेंट्स, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस बच्चों क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है। इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से कर रहा हूं बेटा, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बेटा ये आ गया प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया बेटा हमारा 0 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं सेकंड रो को अब करने जा रहा हूं फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0, देखो इसी को देखते जाओ, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, इसी को लिख दो -1, इसी तरह बेटा प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय यही 3 आ जाएगा। देखो यही आ रहा है 3, कॉलम हमारा सेम ही आ रहा है 3 -1 0, इसीलिए मैंने ऊपर से ही देखकर उतार दिया। बस रॉ चेंज कर सकते हैं आप लोग, रॉ चेंज हुई है, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय देखो -1 है सेकंड रॉ। सही है, सेकंड कॉलम। क्लियर है। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है बच्चों, -1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड रो को अब थर्ड कॉलम से कर रहा हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4।
सही है। तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, या आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस, तो ये हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। तो ये आ गया बच्चों हमारा -1 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं मैट्रिक्स के अंदर। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 0 था 0, एंड देखो 1 1 था 1, -1 हो जाएगा, प्लस, सही है स्टूडेंट। बच्चों देखो 0 3 था, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही है, ये 0 कर दें। अब यहां देखिए 2 1 था, 2 हो गया, -2 हो गया, 1 को 0 से करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगेन है 0 1 था 0, तो ये भी हमारा 0 हो गया। इसी तरह बच्चों यहां देखिएगा 2 2 था 4, तो ये हमारा आ गया बेटा 4, एंड इसी तरह आगे हमारा 1 को 4 से करेंगे, 1 4 था 4, लेकिन माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस -4, तो ये आ गया -4। इसी तरह बच्चों यहां देखिएगा 0 को 2 से करेंगे, तो ये आ गया हमारा 0। क्लियर है। अब ये देखिए 1 0 था 0, एंड 0 को 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। सही है बच्चों, प्लस का 0 कर दें या माइनस का, लेकिन 0 ही है। -1 को 3 से करेंगे, 3 1 था 3, -3। सही है स्टूडेंट, क्योंकि ये माइनस से प्लस माइनस -3 हो जाएगा। इसी तरह बेटा 1 1 था 1, -1 हो गया, प्लस 0 को 0 से किया 0 हो गया। देन लास्ट में क्या है, 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा, तो ये हमारा माइनस का 1 आ गया। अब यहां देखिए 1 को 2 से करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2, एंड ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 को 4 से करेंगे 0, प्लस का 0, एंड -1 को 2 से करते हैं बेटा हम, तो ये हो जाता है हमारा -2। क्लियर है बच्चों, ये आ गया हमारा ये मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। देखो 0 में -1 करेंगे, -1 आ जाएगा, -2, और ये जो था हमारा क्या था, यहाँ पर 0 को 1 से क्या 0, ये बेटा हमारा 0 है, तो यानी यहाँ पर भी हमारा -2 बच गया, और 4 में से 4 गया स्टूडेंट्स, 0 हो गया, 0 में 0 प्लस का 0 ही हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या बच गया, -3 हो गया, -1 स्टूडेंट्स -2, एंड 2 प्लस का ये माइनस का 2 है, यानी कि बच्चों ये भी 0 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइनली स्टूडेंट्स आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, सिंपल सा है, कुछ खास इसमें ट्रिक नहीं है। सिंपल से 2 मैट्रिक्स दिए हुए हमें, कहता है कि डिटरमाइन सॉल्व कीजिए। आपस में बच्चों दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही स्टूडेंट्स, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। सही स्टूडेंट्स, आपको तरीका पता है ना। फर्स्ट देखो पॉसिबिलिटी है, देखो पहली रो के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और इधर देखिए अगर फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट है, यानी कि हो सकता है पॉसिबल। तो 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को 1 से करना है, 3 को आपने 3 से करना है। इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, एंड इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे, 0 को 3 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे। इसी तरह बच्चों 1 को फिर 0 से करेंगे, 0 को 2 से करेंगे, 3 को 0 से करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। ये स्टूडेंट्स आप तरीकाकार पहले पूरी एक्सरसाइज में करते हुए आ रहे हैं। सही है स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा सा ऐसे जो है ना, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। तो बच्चों देखो हमने क्या किया था, फर्स्ट रो ऐसे कर रहा था, मैं करवा रहा था 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा ही स्टूडेंट्स। फिर मैं इसके साथ दूसरा डालता था 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ऐसे लंबे प्रोसेस में अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। सही स्टूडेंट्स, ये भी राइट है, इसको गौर से देखें, इसको भी ये भी कर सकते हैं ऐसे। सही स्टूडेंट्स, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 1 2 जा 2 हो जाएगा। सही है, एंड 0 को 1 से, पहली रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूं, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा।
3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। क्लियर है बच्चों? देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, सही है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मैं करने जा रहा हूं। अच्छा, इनके बीच में आप जरूर प्लस डाल देना, 0 + 9, सही है। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर रहा हूं, 1 × 2, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, सही है बच्चों। 1 2 = 2 प्लस 0 3 = 0, 3 2 = 6। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया हमने। इसी तरह स्टूडेंट फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से कर रहा हूं, 1 0 = 0, 0 2 = 0, क्लियर है, एंड 3 0 = 0, सही, क्लियर है। इसी तरह बच्चों सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूं, यानी कि 2 × 2, 2 2 = 4, 1 × 1, 1 1 = 1, 2 × 3, 2 3 = 6, सभी नंबर प्लस के। इसी तरह बच्चों सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम से कर रहा हूं, 2 2 = 4, 1 3 = 3, एंड 2 2 = 4, सही है बच्चों। इसी तरह 2 0 = 0, 1 2 = 2, एंड बच्चों 2 0 = 0, समझ रहे हो? 1 2 = 2 एंड 2 0 = 0, क्लियर है। अब बच्चों ये सेकंड रो को तीनों कॉलम से कर लिया, अब थर्ड रो को कॉलम से कर रहा हूं। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 1 × 2 2 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, एंड 1 × 3 3 हो जाएगा, सही है बच्चों। इसी तरह 1 × 2 ये हो जाएगा 2, 3 × 3 3 3 = 9, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 9, एंड 1 × 2, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 2 = 2, क्लियर है। इसी तरह थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 1 0 = 0, एंड 3 2 = 6, तो बच्चों ये आ गया 6, 1 0 = 0, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली मैट्रिक्स आ गया। समझ आती है बच्चों? अब जमा कर लीजिए, 2 में 9 जमा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 11, 4 और 1 5, 5 और 6 11, ये भी हो गया, 3 और 3 6, 6 और 2 8, सही है स्टूडेंट्स। अच्छा यहां देखिए 2 और 6 8, ये हो गया हमारा 8, 4 और 4 8 और 3 11, तो ये स्टूडेंट्स 11 हो गया, 9 2 11, 11 और 2 13, सही है स्टूडेंट। ये तीनों 0 हैं एलिमेंट्स, तो 0 हो गया, ये हमारा आ गया यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया स्टूडेंट्स हमारा 6। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 19.1 क्लास 10 की मैथमेटिक्स। होप कि अच्छे से समझ आया होगा। जल्दी से बच्चों मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी स्टूडेंट्स बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही इंटरेस्टेड और लेंथी सवाल है बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं डायरेक्ट भी करूंगा बच्चों, क्योंकि ये चीजें आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, सही है। देखो बच्चों दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन मैं आपको करवा दूंगा, बट दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से करना है और हमें फीडबैक देना है। व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट देकर भेजिए और इंशाल्लाह जो भी होगा हम आपको बताएंगे। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं एक पार्ट करवाऊंगा, दूसरा पार्ट आप लोगों का असाइनमेंट है, जरूर स्टूडेंट्स हमें फीडबैक दीजिएगा, सही बच्चों। देखो बच्चों सबसे पहले देखो, जब भी ये कंडीशन है इक्वल है बीच में, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास गिवन है, हमें प्रूफ करना है लेफ्ट और राइट के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर देखता हूं, मैंने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, यहां पर कंडीशन 1 को लिखकर लेफ्ट हैंड साइड ले लिए b + c। मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा। देखो आप लोग भी जानते हो b + c ब्रैकेट में है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सही है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से मूव करते हैं और b और c को प्लस करते हैं, सही है स्टूडेंट्स। यहां पर मैं मैट्रिक्स को भी लिखता हूं और फिर डायरेक्ट भी करूंगा। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, तो b + c हमारा,
बी मैट्रिक्स देखिए हमारे पास क्या है, 2 है, -1 है, 0 है। इसी तरह ये हो गया 3 1 2। क्लियर है? ये हमारा आ गया बी मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या करना है, प्लस करना है, तो ये आ गया प्लस बी प्लस सी। अब ये मैंने लिख दिया सी मैट्रिक्स, 1 1 2 एंड क्या बेटा -2 2 3। सही है बच्चों? तो ये हमारा आ गया -2 2 3। दोनों मैट्रिक्स लिख दिए बी प्लस सी। अब बेटा आप लोग क्या करते थे इसके अंदर के पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में जमा करते थे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में जमा होता है, तीसरे एलिमेंट को तीसरे से प्लस या माइनस होता है, करना है। सही है? जो भी है इसके अंदर जो अगर साइन उसके मुताबिक अगर चेंज है तो फिर वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखें स्टूडेंट, ये हो गया 2 + 1 3। क्लियर है? सही है? समझ आती है बच्चों? यहां देखिए -1 + 1। देखो बच्चों जब -1 + 1 करते हैं, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 0। सही है स्टूडेंट्स? 0 + 2, 0 में बच्चों जब 2 जमा करेंगे तो 2 ही आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा 2 आ गया। सही है बच्चों? अब यहां देख लीजिए ये हमारा है 3, ये आ गया 3। इसमें क्या करना है, प्लस हमें -2 करना है। इसका जो फोर्थ एलिमेंट है, इधर का फोर्थ एलिमेंट क्या है, -2। तो इस चीज को मैं इसलिए यहां पर बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 2, 3 में से 2 गए, 1 बच गया। समझ आती है ये बात? सही बच्चों? ये आ गया 1 1 प्लस का, क्योंकि 3 जो है बड़ा नंबर है और बड़े का साइन लगाया जाता है यहां पर प्लस माइनस के अंदर। क्लियर है? अब देखो बच्चों फिफ्थ एलिमेंट 1 है, +2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही है? छठा एलिमेंट, इसका आखिरी एलिमेंट क्या है, 2 है, और यहाँ का इसका आखिरी एलिमेंट भी बच्चों हमारा क्या है, 3 है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके साफ सा लिख दूं, ये हो गया 3। सही है स्टूडेंट? तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बी + सी का आंसर आ गया। ओके, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम ए मैट्रिक्स से बी + सी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए मैट्रिक्स इंटू बी + सी। ए मैट्रिक्स क्या है मेरा इसके अंदर, सही स्टूडेंट्स? अब देखिए बेटा ए एलिमेंट क्या हमारा 3 1 -1 2। ये भी देखना है कि पॉसिबिलिटी भी है या नहीं। बिल्कुल है, देखो 2 एलिमेंट है फर्स्ट रो में और कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। इसी तरह स्टूडेंट्स बी + सी का जो हमारा जो आंसर आ रहा था हम यहां उतारते हैं, 3 0 2 1 3 5। सही बच्चों? अब देखें उसी तरह बच्चों डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट करते हैं। सही है? पहले कर चुके हैं बहुत सारे सवाल, बिल्कुल सही। देखो 3 को 3 से करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 3 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 9। सही है स्टूडेंट्स? एंड 1 1 1 +1। बार बार कर चुके हैं इसीलिए मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, बीच में आपको पता है प्लस आता है। इसी तरह बच्चों फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 3 0 0। सही है? 3 0 0, 1 3 3, तो ये आ गया 3। इसी तरह 3 2 6। क्लियर है? 1 5 5। क्लियर है बच्चों? बहुत आसान है। पहली रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, -1 को 3 से क्या, -3 हो जाएगा। 2 को 1 से करें, 2 1 2, तो ये 2 आ गया। सही है? अब इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम से, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। 2 को 3 से करेंगे, 2 3 6, तो ये आ गया प्लस का 6। इसी तरह बच्चों सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, -1 को 2 से किया स्टूडेंट्स, -2 आ गया, प्लस
2 5 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का। तो जगह है 9 + 1, ये हमारा 10 हो गया। 0 + 3 कितना होता है बच्चों? 3 होता है। 6 और 5 11, 3 में से 2 गए, कितने बच्चे बच्चों? -1। सही है, ये आ गया 6 -2 + 10। तो स्टूडेंट्स ये 8 बचेंगे क्योंकि 10 बड़ा नंबर है माइनस करने के बाद। तो ये हमारा बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी के, क्योंकि जगह है और फिर कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड देखिए AB + AC, यानी कि A को B मैट्रिक्स में जमा करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग, जिस तरह से यहाँ पर हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, इसी तरह यहाँ लिखे टेकिंग राइट हैंड साइड। क्या है हमारी? AB + AC। A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स में सबसे पहले बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो करते हैं अब जल्दी से। A मैट्रिक्स को उतार लेता हूं 3 1 3 1 -1 एंड 2। सही है स्टूडेंट्स? और ये आ गया डॉट। B मैट्रिक्स क्या है हमारा? 2 -1 0 और 3 आ गया बेटा, 1 आ गया, 2 आ गया। थोड़ा सा लेंदी है, हम यहां पर भी डायरेक्ट करेंगे, तरीका आपको समझ गए हो। पहली रो को फर्स्ट कॉलम से, पहली रो को सेकंड कॉलम से, पहली रो को थर्ड कॉलम से। सही है स्टूडेंट्स? तो जल्दी से बताएं। 3 2 6, 6 आ गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। 1 3 3, आपको बताया बेटा जैसे बीच में प्लस डाला जाता है। सही है? 3 को 2 से किया, 1 को 3 से किया। पहली रो यहां से पहला कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब 3 1 3 -3 हो गया। इसी तरह बच्चों 1 1 1, तो ये आ गया प्लस का 1। क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट्स 3 0 0, क्लियर है? 1 2 2, ये आ गया 2। इसी तरह बच्चों -1 को अब 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसी तरह 2 को 3 से किया, 2 3 6, तो ये आ गया बेटा हमारा प्लस का 6। -1 को -1 से किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 1 1, 2 1 2, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया 2। इसी तरह बच्चों -1 को 0 से किया तो 0 हो गया। 2 2 4। क्लियर है बच्चों? ये हमारा मैट्रिक्स आ गया AB का। अब इसको मजीद सॉल्व करना है बच्चों, जगह कम पड़ेगी तो मैं इसको रिमूव करूंगा। तो देखिए बच्चों 6 और 3 कितना होता है? 9, तो ये हो गया 9। -3 में से +1 कर दें तो माइनस का 2 बचेगा, तो ये आ गया -2। 0 + 2 स्टूडेंट्स, तो हमारा 2 ही आएगा। सही है? -2 + 6 प्लस का 4, 1 + 2 3, 0 + 4 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा AB मैट्रिक्स आ गया। अब हम इधर ही ना इसका दूसरा करते हैं AC, दोनों के आंसर को फिर प्लस कर देंगे। तो यहां मैं कर रहा हूं बच्चों AC। A मैट्रिक्स उतार लेता हूं 3 1 -1 एंड 2। क्लियर है? C मैट्रिक्स क्या है हमारा इसके अंदर? यहां पर उतार लीजिए जल्दी से। 1 1 2 -2 2 3। सही है बच्चों? अब देखो उसी तरह से पहली रो पहला कॉलम, 3 1 3 हो गया बच्चों। सही है? थोड़ा सा ऊपर करके कर रहा हूं। 3 1 3 एंड 1 2 2, तो बच्चों प्लस माइनस -2 हो जाएगा। सही है? इसी तरह 3 1 3, सही है, एंड 1 2 2, प्लस का ये 2 आ गया। इसी तरह 3 2 6, 1 3 3। अब हो गया फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से। अब सेकंड रो की बारी। -1 को 1 से किया, -1 आ गया स्टूडेंट्स। सही है? थोड़ा ऊपर कर लेता हूं,
इसी तरह 2 को 2 से किया 2 टू द 4, लेकिन माइनस का 4 आ जाएगा। -1 को 1 से किया -1 हो गया। 2 टू द 4, तो बच्चों ये आ गया 4। सही है स्टूडेंट्स, 2 टू द 4 क्लियर है। -1 को 2 से किया -2 हो गया। एंड बेटा ये हो गया प्लस का 2 3 द 6 क्लियर है बच्चों, सही है, ये हो गया। अब यहां पर पूरा आ जाएगा, चलिए करते हैं। देखो 3 में से 2 गए, कितने बचे, 1 बचा, तो ये आ गया 1। सही है, 3 में से 2 गए, 3 और 2 5, ये आ गया स्टूडेंट 5। सही है, इसी तरह 6 और 3 कितने हो गए स्टूडेंट्स 9, ये आ गया 9। सही है बच्चों, और यहां देखिए -1 -1 -4 -5 -1 + 4 बच्चों क्या आ जाएगा प्लस का 3, क्योंकि बड़ा नंबर 4 है हमारा। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा -2 में +6 कर दें तो स्टूडेंट्स हमारा 4 आता है, लेकिन प्लस का, तो ये हमारा AC का आंसर आया। सही है बच्चों, जगह थोड़ी सी थी तंग, इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूं, तो यहां से मैं ये रिमूव कर देता हूं इस हिस्से को, ताकि हम सॉल्व कर सकें आराम से इजीली। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखने जा रहा हूं, क्या थी हमारी, सॉरी राइट हैंड साइड। AB में प्लस क्या करेंगे AC, AB में प्लस AC करेंगे। AB का आंसर स्टूडेंट्स हमारा क्या आया था, ये ला मैट्रिक्स, तो उतार दीजिए 0 -2 2 -2 2, और यहां से 4 3 और ये 4, तो ये आ गया 4 3, ये आ गया स्टूडेंट 4। सही है, इसमें क्या करना है, जमा करना है हमें AC के मैट्रिक्स को। सही है बच्चों, तो ये आ गया हमारा 1 5 9 1 5 9, एंड बेटा ये क्या हो गया माइनस का 5 3 -3, और ये लास्ट वन क्या था हमारा प्लस का 4 हो गया था, तो ये आ गया। सभी स्टूडेंट्स ये बार बार जान चुके हो जमा का, पहले एलिमेंट को पहले में करना है, दूसरे को दूसरे के साथ। देखो 0 में +1 करेंगे, पहला एलिमेंट इसका, तो क्या आ जाएगा, 0 में जमा 1 कर दो 1 आएगा स्टूडेंट, 1 आ गया। अच्छा दूसरा एलिमेंट क्या है -2, यहाँ का क्या है 5, तो -2 में जब जमा 5 करोगे तो 5 में से 2 निकाल दो, माइनस के प्लस के 3 बच जाएंगे, क्योंकि बच्चों प्लस का 3 इसलिए बच रहा है 5 बड़ा है 2 छोटा है। सही है, इसी तरह तीसरा एलिमेंट 2 है और यहाँ पर 9 है प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो 11 हो जाएंगे। सही है, क्लियर है। और यहाँ देखें चौथा एलिमेंट क्या है 4 है और यहाँ पर माइनस का 5 है, तो 4 में से -5 निकालेंगे तो बच्चों हमारा क्या आंसर आएगा, माइनस का 1 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा 3 और 3 क्या हो जाते हैं 6, 4 और 4 स्टूडेंट्स 8। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया राइट आंसर। अगर देखो बच्चों हम लेफ्ट और राइट को देखते हैं, यहां पर आके गलती आ रही है 1 है, यहां पर आ रहा है 10 बादशाह। देखो बच्चों यहां गलती कर दी मैंने, 6 और 3 9 है ना, तो बच्चों मैंने यहाँ क्या कर दिया 0 डाल दिया, तो यहाँ डाल दो 9, तो बच्चों अब क्लियर हो गया 9 + 1 10, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल राइट है। देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था हमारा ये, और ये राइट हैंड साइड का, तो प्रूव हो गया लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया। तो लिख दीजिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यस स्टूडेंट्स, होप कि अच्छे से समझ आया होगा आपको। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने पार्ट नंबर 2 करना है। देखो इसके अंदर भी बिल्कुल सेम है मेथड, बी में पहले सी एल सेट को मैट्रिक्स को जमा करना है, जो आंसर आएगा ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह राइट साइड भी करना इसकी, उसको बी और ए को, जैसे मैंने यहाँ ए बी को मल्टीप्लाई किया और फिर ए सी को किया, इन दोनों को फिर मैट्रिक्स को हमने जमा किया। बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस है, बी को ए को मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स को, फिर सी और ए मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, दोनों के आंसर को जमा कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। होप कि अच्छे से समझ आ गया हो बच्चों। ये था स्टूडेंट्स हमारे 13 सवाल क्वेश्चन नंबर 13 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।